आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो वाक़या हम पढ़ेंगे इससे हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की चीज़ें चुराना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन यहाँ पर अपना भाई ही दूसरे भाई की चीज़ों को चुरा रहा होता है, और किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, ताकि वो जब बड़े हो जाएं किसी के पास कुछ हो, किसी के पास कुछ हो। अपने भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की चीज़ें छीनते हैं, चोरी करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उस औलाद के लिए कि जो बाद में उनके मरने के बाद उनकी शायद कब्र पर भी ना जाए। तो खुदारा नेक अमल कीजिए और किसी का हक गस्ब ना कीजिए। और अगर गलती हो ही गई है तो उसकी चीज़ को वापस कर दें। ये ना करें कि मैंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन कई लोग हैं जो माफ़ी तो मांगते हैं लेकिन बाद में वो चीज़ वापस नहीं करते। बेशुमार मैं कई लोगों को ऐसे को जानता हूँ कि जिन्होंने दूसरों की चीज़ें गस्ब की हैं, उनकी चीज़ों पर कब्ज़ा किया है। वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं, लेकिन उन लोगों की चीज़ें वापस नहीं लौटाते। उसमें उन्हें शायद शर्म आती है। तो हमें चाहिए कि ऐसी शर्म का क्या फ़ायदा, जो आपने चीज़ भी किसी की रख ली और अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली, और लेकिन वो शख्स वो तो बेचारा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। तो जिसकी चीज़ें आपने गस्ब की हैं, खुदारा अल्लाह के नाम पर उसको वापस दे दें और अल्लाह ताला से तौबा करें। हज़रत शेख सफ़ीउद्दीन फरमाते हैं, मैंने जिन बुज़ुर्गों को देखा इनमें शेख अली कुर्दी हैं। आप अहले दमिश्क पर मालकाना हुक्म फरमाते थे। जब मैं 13 साल की उम्र में दमिश्क पहुंचा तो मैं बड़े गरूर में था। मेरे साथ ग़ुलामों की एक फ़ौज भी थी, उनका लिबास भी था, अजीज़ और कारब भी थे। मैं दमिश्क पहुंचने के बाद जामिया मस्जिद में बैठा था कि इतने में एक शख्स, इनका सर बड़ा था और बदन पर एक फटी हुई कमली थी, जामिया मस्जिद का सहन तय करके मेरे पास आकर खड़े हो गए और अपने हाथ जिनमें सेब भरे हुए थे मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, इसे ले लो। मैं इनसे डरा और पीछे की तरफ हटा तो आपने सारे सेब एक एक करके मेरी तरफ को फेंके और चले गए। इतने में शेख अबुल कासिम आए। वो बड़े मोतबर आदमी थे। इनके हमरा शेख नजमुद्दीन मेरे वालिद के मामू थे, जो दमिश्क में उस्ताद थे। इनसे हमने ये वाक़या बयान किया। इन्होंने सुनकर बहुत ताज्जुब किया और फरमाया, ए लड़के, खुश हो जाओ, तुम्हारी कोई हालत होने वाली है। ये शख्स कुतुब शाम है, इनका नाम अली कुर्दी है। तुम्हारी ज़ियाफ़त करने के लिए ये सेब लाए थे, वरना ये किसकी किस्मत है जो इसकी ज़ियाफ़त करे। फिर मैं उठा और इनके पास जाकर सलाम किया और इनके हाथ चूमे। मुझे देखकर खुश हुए और मुस्कुराए। मैंने इनसे हज़रत शेख अकीक की निस्बत दरियाफ़्त किया। फरमाया, वह अपने वक्त के इमाम में फ़न है। शेख मज़कूरा की करामतों में से करामत ये भी है कि आपने एक दिन उमराए दमिश्क में से एक शख्स बदरुद्दीन से ये फरमाया कि अपने घर में समा की महफ़िल मुनक़्क़िद करो और फ़ुक़रा को खाना खिलाओ। इसने कहा, बहुत अच्छा। चुनाचा इसने औलाद फ़ुक़रा के वास्ते जो जामिया दमिश्क में या और कहीं रहते थे खाना पकवाया। जब वो सब जमा हुए तो हज़रत शेख अली कुर्दी भी तशरीफ़ लाए। इसके एक दलान में शक्कर के प्याले थे। घर वाले से कहा, इन सब को होश में डाल दो। इसने कहा, सब? कहा, हाँ। इसने सब को होश में डाल दिया। चुनाचा शाम तक फ़ुक़रा शरबत पीते रहे और समा सुनते रहे। फिर खाना खाकर चले गए और हज़रत शेख अली कुर्द ने घर वाले से कहा कि अपने प्याले निकाल लो। इसने निकाले तो सब के सब साबित थे और शक्कर भी बाकी थी। फिर घर वाले से कहा, तू चला जा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर ले और 3 दिन से पहले यहाँ मेरे पास मत आना। वो हुक्म बजा लाया और इन्हें तन्हा मकान के अंदर बंद करके चला गया। दूसरे दिन इसके घर वाले ने इन्हें रास्ते में फिरते देखा, इन्हें सलाम किया। फिर अपने घर गया तो इसे मुकफ़िल पाया। जब इसे खोला तो देखा कि फ़र्श का संगे मरमर अक्सर जगह से उखड़ा हुआ था। वो शख्स हज़रत के पास गया और कहा, हज़रत, आपने मेरे घर के फ़र्श के पत्थर क्यों उखेड़ डाले?
فرمایا بدرالدین اچھا آدمی فقیروں کی مہمانی کرے اور حرام کے فرش پر مہمانی کرے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ مکان میرے باپ دادا سے میراث میں آیا ہے۔ حضرت اس پر خفا ہوئے اور چلے گئے۔ اس شخص نے شیخ کے علم اور ان کے فعل پر غور کیا اور اس وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار فرش کا سنگ مرمر اکھاڑا گیا تھا اور درست کیا گیا تھا۔ فوراً اس شخص نے کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے اس مکان کو درست کیا تھا اور کہا سچ بتاؤ کہ تم نے فرش لگاتے وقت کیا 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 تھا؟ انہوں نے کہا اس میں ایک عیب رہ گیا ہے، ایک کام ہم نے بے موقع کر دیا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا اظہار ضروری ہے، بیان کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کا سنگ مرمر تو ہم لوگوں نے بیچا اور جامع مسجد کا سنگ مرمر اس میں لگایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اور بے شک جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ایک خاص مقام عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی نرالی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا مال اور چیزیں ہم نے غصب کی ہیں انہیں واپس لوٹا کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور نیک راستے پر چلیں۔ آمین یا رب العالمین۔